हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि हिंदी का सर पेपर लाइए। तो हिंदी क्लास 10th के विद्यार्थी यूपी बोर्ड के जो हैं उनके लिए 801 बीएफ ये कोड लेकर आए हैं। ये पेपर परीक्षा में इसमें 20 MCQ आपके ज़रूर देखने को मिलेंगे और साथ में थ्योरिकल नंबर्स भी 40 आपको मिलेंगे। टोटल 60 नंबर, 30 विद्यालय से 90+ आपका स्कोर बन जाएगा। और यदि आप बनेगा तभी जब 7 सेट मेरे सभी 7 सेट देख डालोगे। मैंने जो है ये छठा सेट अपलोड कर रहा हूँ। ये अभी एक और सेट है, वो 7, टोटल 7 सेट अपलोड करूँगा। तो ये देख लीजिए पहले छठा सेट। इसके पहले के नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। मुंशी ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। अगला देखते हैं। दूसरा, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु, ठीक। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है? शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला देखते हैं। शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या है? 47 से अब तक, 1947 से अब तक मानी जाती है शुक्लोत्तर युग की समयावधि। वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक शेयर जरूर करें। अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग। नवीन उपमानों का प्रयोग। अगला है रीतिकाल की समयावधि। रीतिकाल कब से कब तक चला था? रीतिकाल 1643 से 1843 तक चला था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? ये तो सबको बच्चे को मालूम है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। भारत भारती। निहार निर्जायामा ये महादेवी वर्मा की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ये हैं तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो अब भैया इसमें है करुण रस। रूपक अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। क्या हो? भेद रहित। समानता तुलना की जाए वहाँ पे तो क्या होता है? उपमा होता है। ठीक, यहाँ पे तो होगा उपमेय में उपमान का अभेद, मतलब भेद रहित आरोप हो, वहाँ वही राइट आंसर इसका हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण रूपी कमलों की वंदना, कमल रूपी चरणों की वंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंद के प्रत्येक चरण में, किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं किसमें होती हैं? रोला में। क्योंकि दोहा और कौन, दोहा और चौपाई मिल करके, हाँ, दोहा और सोरठा मिल करके बनता है आपका रोला। तो यही हो गया। जैसे को पापी पंचत प्राप्त सुन जगमत ध्यावत, बन बन बावन वीर बदत चौचंद मचावत, पै तक ताखी लोग तृप्त थका के तटलावत, 9 2 11 हो 3 5 बिसरावत। ये इसका एग्जाम्पल है। परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग क्या है? परिपूर्ण शब्द में परि उपसर्ग है। परिधन पूर्ण। उपसर्ग वो होते हैं शब्द जो आगे लगते हैं। माता पिता में समास कौन सा है? देखो बीच में जिसमें डैश लगा होता है, डैश यानी योजक चिन्ह। माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, दिन रात, सुबह शाम, तो ये वाला होता है आपका कौन सा? द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास अव्यय पद होता है। धीरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? धीरज शब्द हिंदी का है और संस्कृत शब्द होगा धैर्य। धैर्य होगा सही शब्द। धैर्य को ही धीरज कहा जाता है। तस्य शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा? तस्य शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा? तस्य शब्द में होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य क्या है? क्रिया की प्रधानता हो। क्रिया की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों वाच्य आपने देखा होगा। कर्ता की प्रधानता कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य। और इसमें कह रहा जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो, ठीक, तो इसमें होगा कर्मवाच्य। विकारी पद
कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होगी। जातिवाचक इसमें क्या है? शिक्षक, जातिवाचक शिक्षक, जातिवाचक है बाकी दरबार, अंधेरा, कोमल, ये कुछ भी नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे ये गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ के अगर 3 प्रश्नों के उत्तर दोगे तो 6 नंबर मिलेंगे आपको। 3 2 2 4 2 6 नंबर। चाहे ये वाला आप गद्य करिए चाहे ऊपर वाला करिए, दोनों में से एक ही करना है। आप देखिए मोर मुकुट की चंद्रकन सो यो राजत नंद नंद मनुष्य शेखर की यकस की शेखर सचंद सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर आतप पर प्रभात। इसमें जो है तीनों के आंसर लिखोगे तो 6 नंबर मिलेंगे, या फिर इस ये पद्य है दूसरा भी, इसका भी लिखोगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। फिर ये 5 नंबर का है, अगर आप इसका संदर्भ सहित व्याख्या करोगे हिंदी में तो 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर व्याख्या के, टोटल 5 नंबर मिलेंगे। चाहे आप इसको लिखो अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा सदैव ही गतिशील रहती मानव जीवनम, इसका पूरा अर्थ लिखोगे तो भी। फिर एक श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है, जैसे मरणम मंगलम यत्र विभूतियत्र भूषणम कौपीनम यत्र कोसेयम ते तेन काशी केनमिति। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ मैं बता देता हूँ आपको। मरणम मंगलम यत्र मतलब जहाँ मृत्यु मंगलकारी हो होती है। विभूति अर्थ विभूषणम जहाँ भस्म राख ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कोसेयम जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र के समान है। तेन काशी के निमिते उस काशी की तुलना किससे की जाती है? ठीक, तो यही चीज़ कहा गया है कि वहाँ पर काशी में देह त्यागने से मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ मृत्यु को मंगलकारी माना गया है। स्थान सांसारिक वैभव से परे है। ठीक, सांसारिक वैभव से परे है। भस्म और सादगी को भी रेशम की तरह पवित्र माना जाता है। अगला है माता गुरुतुरा भूमि मम, माता मतलब धरती से बड़ी होती है। खाद पितो अश्युत उतोष तथा मतलब पिताजी आकाश से भी बड़े हैं। मन शीघ्रतम वातात मन जो है हवा से भी तेज चलता है। चिंता बहुत ऋणी तड़ात और चिंता तिनके को भी खा जाती है। पठित का इसमें क्या है? एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी आपके वहाँ मेवाड़ मुकुट खंड का भी या जो भी लगता हो वहाँ का एक उत्तर देना है इतने सब में से। फिर एक कवि यहाँ पर गद्य में जो लेखक होते हैं उनका रचना मतलब उनका जीवन परिचय लिखना है। एक पद्य में जो कवि होते हैं इसमें से लिखना है आपको जीवन परिचय। फिर अगर आपने संस्कृत से श्लोक याद कर रखा है 2 नंबर उसके मिलेंगे। बाकी इस पेपर में नया हो श्लोक तुम्हें अलग से याद होना चाहिए। इसका मित्र को पत्र लिखते हो 4 नंबर इसके मिलेंगे। यहाँ पे प्रश्न है इतने, चारों तैयार कर लीजिए, इसमें से 2 के उत्तर लिखने हैं। अगला एक विषय पर निबंध लिखिए, तो इन्हीं में से किसी एक पर निबंध आपको लिखना है। पेपर हो गया पूरा समाप्त। यदि आप चाहते हैं सभी 7 सेट हमसे लेना 99 रुपये में मात्र, तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करें, सारे सेट आपको दे दूँगा। बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।